हेलो एवरीवन, दिस इज कविता, योर साइंस मेंटर। स्वागत है आप सबका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ ध्रुव साइंस मैथ पॉइंट पर। आज की क्लास में अभी तक हम लोगों ने बात कर ली थी ब्लड की। कल की क्लास में हम लोगों ने पूरा ब्लड के बारे में पढ़ लिया था। ब्लड क्या होता है, ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं और इनका ट्रांसफ्यूजन किस तरह से होता है ब्लड का। अब हम लोग आज पढ़ेंगे कि ब्लड जो है वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। हम लोगों ने देखा था कि सर्कुलेटरी सिस्टम में ह्यूमन बींग्स के 3 पार्ट में आपने डिवाइड किया था, एक ब्लड, दूसरा ब्लड वेसल और तीसरा है पंपिंग ऑर्गन हार्ट। ब्लड के बारे में हमारी सारी बात हो गई है। आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर किसके बारे में, वेसल्स के बारे में। 3 तरह की वेसल्स हमारी बॉडी के अंदर होती हैं। एक होंगी आर्टरी, एक होती है वेन और तीसरी होती है कैपलरीज। आर्टरी, वेन एंड कैपलरीज, इन तीनों के अंदर आपकी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो होता है। जैसे कि आप इसे आपके लिए एक डायग्राम है यहाँ पर। आर्टरी देखिए, दिस इज एन आर्टरी, ये एक आर्टरी है। आर्टरी आपको रेड कलर की दिखाई दे रही है और वेन आपको ब्लू कलर की दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आर्टरी के अंदर जो ब्लड जाएगा वो कौन सा ब्लड होगा, आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। एक ऐसी वेसल जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसको क्या कहेंगे, आर्टरी बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा उसको क्या कहेंगे, जस्ट होल्ड ऑन थोड़ा सा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके अंदर जाएगा उसको कहेंगे आप वेन। ठीक है, वेन के अंदर फ्लो करेगा ब्लड आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। दैट्स वाई ये आपको किस कलर की दिखाई देती है, वेन किस कलर की दिखाई देती है, ब्लू कलर की दिखाई देती है। हालांकि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ब्लड का कलर डार्क रेड होगा। ठीक है, इसके बाद आर्टरी, आर्टरी की वॉल्स जो होती हैं वो कैसी रहेंगी, थिक वॉल होती हैं। आर्टरीज की वॉल थिक होती हैं, वेन की वॉल कैसी रहेंगी, थिन होती है। ये हम लोग इनके कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि वेन और कैपलरी में क्या डिफरेंस होता है। यहां पर हमने पहला पॉइंट ये देखा कि आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। एक एक्सेप्शन भी है यहां पर, अलावा किसके, पल्मनरी आर्टरी। पल्मनरी आर्टरी के अंदर कैसा ब्लड रहेगा, पल्मनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। यहाँ जो ब्लड रहेगा उसके पास क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी। सेम एक्सेप्शन वेन के अंदर भी है। वेन में एक एक्सेप्शन आएगा, पल्मनरी वेन। पल्मनरी वेन के पास कैसा ब्लड रहेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, वॉल आपकी आर्टरी की थिक है, वेन की थिन है। क्यों, क्योंकि आर्टरी के अंदर जो ब्लड है वो कैसे फ्लो करेगा, आपका प्रेशर से फ्लो करेगा। यहाँ पर ब्लड का प्रेशर कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। वेन के अंदर जो ब्लड का प्रेशर है वो कैसा रहेगा, कम रहेगा। यहाँ पर प्रेशर कम रहेगा। ठीक है, तीसरी चीज, नेक्स्ट इसके अंदर आर्टरी उस वेसल को बोलते हैं जो हार्ट से ऑर्गन तक ब्लड को लेकर के जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इसको ध्यान में रखिएगा। हार्ट से ऑर्गन, ऑर्गन तक ब्लड को लेकर के जाएगी, ऐसी वेसल को क्या कहेंगे, आर्टरी कहेंगे। और वेन क्या करेगी, ऑर्गन से ब्लड को कहां पर लेकर के जाएगी, ऑर्गन से ब्लड को लेकर के जाएगी किसके पास, हार्ट के पास। क्लियर है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। अब हमने आर्टरी एंड वेन की बात तो कर रहे हैं, कैपिलरी की तो बात की नहीं, उसकी बाद में करेंगे। पहले आर्टरी एंड वेन के बारे में बात कर लेते हैं सारी। इसके बाद एक आते हैं वॉल्व। सुना होगा आपने वॉल्व टर्म, टंकी का वॉल, टंकी भर गई, आपने वॉल को बंद कर दिया। वॉल्व क्या करेंगे, सबसे पहली बात ये कि वॉल्व का फंक्शन अगर आपसे पूछा जाता है तो वॉल्व क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं बैकफ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड के बैकफ्लो को रोकते हैं। ये वेन के सॉरी आर्टरी के अंदर वॉल्व क्या रहेंगे आपके, एब्सेंट होंगे। वेन के अंदर जो है वॉल्व क्या रहेंगे, वो प्रेजेंट होंगे। वॉल्व वेन के अंदर वॉल्व प्रेजेंट होंगे। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर वॉल्व प्रेजेंट होंगे, वेन के पास वॉल्व होंगे। यहाँ पर किसी तरह का कोई वॉल्व आपके पास नहीं होगा। वेन के पास जो वॉल्व होगा इट विल फेसेस टुवर्ड्स द हार्ट, हार्ट की तरफ होगा इसका फेस, जो वेन के अंदर प्रेजेंट होगा। इनमें ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को यहाँ पर इसका ध्यान रखना होगा। अब ल्यूमन की बात अगर कर ली जाए, ल्यूमन, ल्यूमन का मतलब होता है कि डायमीटर, डायमीटर। आर्टरी का ल्यूमन नैरो होगा और वेन का क्या रहेगा आपका, ब्रॉड होता है, ज्यादा होगा, ब्रॉड।
इसका ल्यूमन नैरो, इसका क्या रहेगा आपका ल्यूमन यहाँ पर, इसका ल्यूमन आपका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आर्टरी, या आप कह सकते हो ब्रॉड होगा, ज्यादा होगा, नैरो नहीं रहेगा किसका, वेन का। अब आ जाते हैं कि सिचुएटेड कहाँ पर होती हैं, कहाँ प्रेजेंट होंगी आर्टरी एंड कहाँ पर होंगी वेन। आर्टरी जो होती है डीप सिचुएटेड, डीप सिचुएटेड क्या मतलब हुआ डीप सिचुएटेड का, अंदर की तरफ होती हैं ये। कई बार ब्लड डोनेट करने जब जाते हैं तो किसी की आर्टरी मिलती ही नहीं है, क्यों नहीं मिलती, डीप सिचुएटेड होती हैं, अंदर की तरफ होती हैं। जबकि वेन क्या, वेन कहाँ प्रेजेंट होंगी, ये सुपरफिशियल होती है, ये ऊपर की साइड में प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि आप अपने हाथ की नस देख सकते हैं, नस बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज के अंदर, ये हाथ में जो ऊपर की तरफ दिखाई देती है, यहाँ जो दिखाई देती है ऊपर की तरफ जो दिखाई देती है वेसल्स, वो कौन सी होती है आपकी, वेन्स होती हैं। गेट इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब यहाँ देखिए, ये एक आर्टरी है, ये क्या कर रही है, हार्ट से ब्लड को लेकर के जा रही है किसके पास, ऑर्गन्स के पास। ये यहां से इसने लिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, चली गई किसी टिश्यू के पास। ये वाले जो नाम लिख रखे हैं ये इसकी स्ट्रक्चर के बारे में है, आर्टरी एंड वेन की, उसके लिए आप इतना करने की आपको जरूरत नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ सिर्फ ये डायग्राम इसलिए लिया गया है ताकि आपको ये पता चले कि आर्टरी किस तरह से जाकर के आगे वेन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, आर्टरी से किस तरह से कैपिलरीज निकलती हैं और कैपिलरीज ज्वाइन होकर किस तरह से वेन बन जाती हैं। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के चली गई किसके पास, एक सेल या टिश्यू के पास चली गई। यहाँ पर देखिए कि ये जो आपकी आर्टरी थी ये डिवाइड होगी किसके अंदर, ये आगे डिवाइड हो गई कैपिलरी के अंदर, आर्ट्रियोल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, आर्ट्रियोल भी बोलते हैं, एक्सक्रीशन में वहां पर आएगा, अपन बात करेंगे। ये डिवाइड हो गई आगे, क्या लेकर के जा रही थी ये, यहाँ पर जो ब्लड था उसके पास क्या थी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन थी। और आपको मालूम है कि आपकी बॉडी के हर एक पार्ट को, हर टिश्यू को, हर सेल को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हर एक सेल जो है वो रेस्पिरेशन करेगी। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगी, उस सेल को देगी, बदले में उससे क्या लेगा ये ब्लड, जो हीमोग्लोबिन है वो यहाँ से क्या लेकर के जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। तो यहाँ से जो ब्लड बाहर निकलेगा उस ब्लड के पास क्या हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। ठीक है, ये एर्ट्रियोल हो गया था, ये वेन्यूल्स हो जाता है, जॉइंट होके किसकी फॉर्मेशन कर देगा, आपकी वेन की फॉर्मेशन कर देगा। क्या ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई कि आर्टरी किस तरह से एर्ट्रियोल, वेन्यूल और फिर एक वेन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ये आगे चलें, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दिस इज ऑल अबाउट ये आपका आर्टरी एंड वेन। हाँ, जैसे हम लोगों ने इसमें डिफरेंस किए, थोड़ा सा कैपिलरीज का भी देख लीजिए। कैपिलरीज में दोनों तरह का ब्लड होगा, समटाइम एक बार ऑक्सीजनेटेड है तो डीऑक्सीजनेटेड भी है। प्रेशर बहुत कम प्रेशर होता है कैपिलरीज के अंदर। थिकनेस, वॉल की अगर थिकनेस की बात करेंगे तो कैपिलरीज की वॉल जो है बहुत बहुत थिन होती है, थिननेस्ट होती है। थिननेस्ट क्यों होती है, कैपिलरी की वॉल जो है वो क्या रहेगी, थिननेस्ट होगी। थिननेस्ट क्यों होगी, क्योंकि कैपिलरी क्या करती है, गैसेस का एक्सचेंज करती है, ब्लड कैपिलरीज ही गैसेस का एक्सचेंज करती है। और आपने रेस्पिरेशन वाले में पढ़ा था कि जब गैसेस का एक्सचेंज होगा तो उसमें 3 आपने कैरेक्टरिस्टिक किए थे ऑर्गन के, उसमें पहला ही क्या था, वॉल थिन होगी ताकि गैसेस का डिफ्यूजन जो है वो इजीली गैसेस का डिफ्यूजन यहाँ पर हो जाए। प्रेशर कम हो ही गया था, ये कभी ये ऑर्गन में, ऑर्गन तक भी लेके जाएगी और हार्ट तक भी लेकर के जाएगी कैपिलरीज। वॉल एब्सेंट होंगे कैपिलरीज के अंदर भी। ल्यूमन बहुत छोटा होगा, बहुत पतली पतली होती हैं, फाइन स्ट्रक्चर्स होती हैं, और ये भी डीप सिचुएटेड होती हैं आपकी कैपिलरीज भी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे आपको एक टेबल की फॉर्म में इसमें डिफरेंसेस दे दिए गए हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए इसको याद करने के लिए। डायरेक्शन ऑफ ब्लड बता ही दिया था, ब्लू कलर की आर्टरी, सॉरी ब्लू, रेड कलर की आर्टरी, ब्लू कलर की वेन, और कैपिलरीज में ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड आपने दिखा दिया, दोनों तरह का कलर दिखाया है। फीचर्स देख लेते हैं। आर्टरीज क्या करेगी, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट, यही बताया था मैंने आप लोगों को। और वेन्स का क्या हो गया, इसमें अपोजिट कर दिया, हार्ट तक लेकर जाएगी पार्ट्स में से। और वेन क्या करती है, ये एक्सचेंज करती है मटेरियल्स का, दोनों के साथ ही कनेक्टेड होती हैं, आर्टरी के साथ भी और वेन के साथ भी। डायग्राम से आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं यहाँ। टाइप ऑफ ब्लड, आर्टरी में मोस्टली ऑक्सीजनेटेड, एक एक्सेप्शन कौन सा था, पल्मोनरी आर्टरी, इसमें डीऑक्सीजनेटेड होगा। सेम फॉर वेन, ऑक्सीजन पुअर, दैट मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी वेन। जब हार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये। और कैपिलरीज के अंदर क्या होगा, ब्लड चेंज हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड में चेंज हो जाता है। स्पीड ऑफ, सॉरी, ब्लड प्रेशर आर्टरीज में हाई, वेन्स में लो, और इसमें वेरी लो कैपिलरीज के अंदर। स्पीड ऑफ फ्लो,
इसमें फास्ट एंड फोर्सफुल्ली अरोटा, लार्जेस्ट ब्लड वेसल, फोर्स के साथ ब्लड लेकर के जाएगा पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर जब मेजरमेंट करते हैं वो भी तो आर्टरी से किया जाता है। और वेन में क्या रहेगा, स्लो एंड स्मूथ, और कैपिलरीज में हो जाएगा बहुत धीरे धीरे। बहुत धीरे धीरे क्यों होगा, क्योंकि वहां पर गैसेस का एक्सचेंज होगा, इसीलिए वहां पर ब्लड जो है धीरे धीरे आगे जाएगा। ल्यूमेन, ल्यूमेन की बात की थी, यहाँ नैरो, यहाँ वाइड, यही मुझे टर्म ध्यान नहीं आ रही थी, वहाँ ब्रॉडर ब्रॉडर ध्यान में आ रहा था, ये स्किप ही हो गया था दिमाग से। और ये क्या होगी आपकी वेरी नैरो ल्यूमन, बहुत पतली पतली फाइन स्ट्रक्चर्स होती हैं। वॉल्व एब्सेंट है, वेन में प्रेजेंट है, ये आपको बताया था। बैक फ्लो, पीछे की तरफ ब्लड नहीं चला जाए उसको रोकेगा ये, और कैपिलरीज में भी ये एब्सेंट होगा। लोकेशन डीप इनसाइड द बॉडी, ये स्किन सरफेस के पास में होंगी, और ये भी क्या है, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स के बीच में, ये भी डीपली सिचुएटेड होती हैं, और टिश्यूज और ऑर्गन के बीच में ये अपना नेटवर्क की फॉर्मेशन करती हैं। ये वापस से ये रिपीट हो गया लास्ट वाला। तो यहाँ की पॉइंट दिया हुआ है, आर्टरीज क्या करती हैं, ब्लड लेके जा रही है हार्ट से दूर, वेन ब्लड लेकर आ रही है हार्ट में, और कैपिलरीज में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है किसका, ब्लड का, ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड हो रहा है। आई थिंक ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। दिस इज ऑल अबाउट ब्लड वेसल्स जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगी। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर किसकी, हार्ट की। एक तीसरा पार्ट रह गया, हार्ट। क्या है ह्यूमन हार्ट? हार्ट क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन पंपिंग ऑर्गन। देखिए ब्लड सबके पास है ना, 5 to 6 लीटर ब्लड ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर होगा। अब इस ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना है भाई, पैर तक भी लेकर के जाना है, और आपके हेड तक, ब्रेन तक भी ब्लड को लेकर के जाना है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक पंप होना। पंप तो आप सब लोग समझते हैं, एक छोटा सा कूलर होता है, तो उसके अंदर भी आपको पंप की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों, वहां वाटर का सर्कुलेशन कौन करेगा, पंप ही करेगा। पंप अगर खराब हो जाता है तो वाटर का सर्कुलेशन नहीं होता। सेम काम रहेगा आपके हार्ट का, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट करने का काम किसका रहेगा, हार्ट का, इसीलिए इसको पंपिंग ऑर्गन बोलते हैं। सबसे पहली बात यहां पर दी गई है आपको इसकी लोकेशन एंड स्ट्रक्चर की, है ना। लोकेशन की अगर बात करेंगे तो हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, हार्ट आपका रिब केज में, जो आपके लंग्स हैं उनके बीच में कहीं प्रेजेंट होता है। अगर आप लोगों से ये बोला जाता है कि हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, सब बोलते हैं लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में। क्या वाकई आपका हार्ट लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है? हार्ट जो है बीच में प्रेजेंट होगा, इसका जो नीचे का कॉनिकल जो एरिया, कॉनिकल जो स्ट्रक्चर होगा वो टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड की तरफ, ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। फिर ये क्यों कहा जाता है कि ये लेफ्ट साइड में, वो इसलिए कहा जाता है जब हम लोग काम करते हैं, ड्यूरिंग वर्किंग, द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द हार्ट इज मोस्ट पावरफुल एट दिस एंड, गिविंग अ फीलिंग दैट द हार्ट इज ऑन द लेफ्ट साइड, कि जब आप काम कर रहे हैं तो कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा पावरफुल कहाँ रहेगा, इस साइड में रहेगा, जो किस तरफ टिल्टेड है, लेफ्ट साइड में। इसीलिए हमें ये फील आता है कि हार्ट किस साइड में प्रेजेंट है, आपका लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। कोई लाखों में एक केस होता है जो राइट साइड में भी कई बार ये प्रेजेंट हो सकता है, लाखों में एक्सेप्शन आपको सब जगह मिलेंगे। जैसे कि ब्लड ग्रुप की बात की थी, ए बी एंड ओ, कोई गोल्डन ब्लड का भी होता है, करोड़ों में कोई एक आधा ही केस होता है इस तरह का, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है कि ब्लड जो ये सॉरी ब्लड नहीं, हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा। लेफ्ट साइड में भी कहाँ प्रेजेंट होगा, ये थोरेक कैविटी में, बिटवीन द लंग्स। ये बात हो, बिटवीन द लंग्स तो बात होगी थी, थोरेक कैविटी यानी चेस्ट कैविटी होती है। लंग्स जब पढ़ाया था मैंने आपको तब वहां पर बताया था ये। अच्छा, मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है, और इसमें अब आपको दे दिया गया है ये नाम पेरिकार्डियम, और यहाँ पर दिया हुआ है पेरिकार्डियल। थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप लोग इसको मेरे तरीके से करें तो मुझे लगता है कि चीजें आपको जल्दी क्लियर भी हो जाएंगी और अच्छे से समझ में भी आ जाएंगी। तो इसमें एक पेज हम लोग ऐड ऑन कर लेते हैं। देखिए, इससे पहले रुकिए, स्ट्रक्चर से पहले एक चीज और कर लीजिए जरा। लोकेशन तो होएगी, इसका वेट, वजन कितना होगा हार्ट में, वजन कितना होता है, नियर अबाउट एक अडल्ट में वेट जो है वो इसका कितना होगा, लगभग 350 ग्राम होता है। मेल में हार्ट जो है वो थोड़ा सा वेट उसका ज्यादा होता है, फीमेल में थोड़ा सा वेट कम होता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जो मेल होते हैं उनका दिल बड़ा होता है, इसीलिए कहा जाता है कि उसका वजन थोड़ा सा ज्यादा होता है। वेट हो गया 350 ग्राम। कलर क्या रहेगा, पिंक कलर होता है, पिंक कलर है, मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से बना हुआ रहेगा, ठीक है।
वेट हो गया, लोकेशन मैंने आपको इसकी बता दी। अब करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की बात कि स्ट्रक्चर में क्या चीजें आती हैं। मेरा जो हार्ट है ना पढ़ाने का, वो बनेगा इस तरह से, ठीक है। सपोज दैट दिस इज हार्ट, सिर्फ सपोज करना है। और हार्ट मैंने तो बना दिया यहाँ पर स्क्वायर शेप में। भाई कभी ये वाला हार्ट मत बना देना कॉपी के अंदर, ठीक है। ये वाली हार्ट की स्ट्रक्चर नहीं बनानी है, उसकी जगह तो आप ये वाला बना दोगे ना, ये स्क्वायर वाला, ये चल जाएगा। सबसे पहली बात ये कि हार्ट जो है आपका डबल लेयर होगी। इसकी जो मेम्ब्रेन होगी वो कैसी होगी, डबल लेयर मेम्ब्रेन होगी। डबल लेयर मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को क्या नाम दिया जाएगा, इस मेम्ब्रेन को नाम देते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। डबल लेयर है, इस लेयर को नाम दिया जाएगा पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, सॉरी पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, ठीक है। अब ये जो डबल लेयर है तो यहां पर क्या रहेगा, एक फ्लूइड भरा हुआ रहेगा। यहां पर क्या भरा हुआ है, एक फ्लूइड भरा हुआ है। इस फ्लूइड को बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। बहुत धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे इसको करेंगे, सारी टर्म से आप फैमिलियर हो जाएंगे तो आपको इसकी वर्किंग में दिक्कत नहीं आएगी। इस इसको बोलेंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या काम करेगा ये पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है, वो काम करेगा आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा। प्रोटेक्ट किससे करेगा, पहली बात तो आप ये ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी में कुछ ऑर्गन आपके ऐसे आएंगे जिनमें आपको बोला जाएगा कि यहाँ कुछ फ्लूइड भरा हुआ है, जैसे कि पहला आ गया आपका हार्ट। ये फ्लूइड क्या करेगा, प्रोटेक्शन करने का ही काम करता है। किससे, एक तो ये शॉक लगने से बचाएगा, दूसरा आप ये जानते हैं कि हार्ट जो है बीट करता है, लब डब बीट करता है, हार्ट बीट करता है। और जब कोई चीज बीट करेगी तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से वहां क्या हो जाएगी, हीट प्रोड्यूस होगी, उससे आपके हार्ट को नुकसान हो सकता है, तो उससे भी प्रोटेक्शन का काम करेगा आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। दूसरी चीज यहां पर ये आएगी, इस आप हार्ट को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे टू पार्ट्स के अंदर, दो पार्ट में आप इसको कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। जिस स्ट्रक्चर से जो वॉल इनको डिवाइड करती है, उस वॉल का नाम हो जाएगा यहां पर क्या, आपका सेप्टम, ठीक है। कंप्लीटली डिवाइड किया है, एक साइड में ऑक्सीजनेटेड और एक साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। व्हाट इज दिस साइड, ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी, दिस इज माय राइट हैंड, तो ये साइड कौन सी हो जाएगी हार्ट की आपकी, ये वाली हो जाएगी लेफ्ट साइड। अगर ये लेफ्ट साइड है तो ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी, राइट साइड हो जाएगी हार्ट की। क्यों डिवाइड किया है, लेफ्ट एंड राइट साइड में क्यों डिवाइड किया है, लेफ्ट एंड राइट साइड में इसलिए डिवाइड किया जाता है कि ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आप अलग अलग रख पाए, इसलिए इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, राइट एंड लेफ्ट के अंदर। लेफ्ट में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा किसके अंदर, लेफ्ट साइड में, और डीऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड किसके अंदर होगा आपका, डीऑक्सीजनेटेड, ये होगा राइट साइड में, ठीक है। अब ये अलग अलग करने की क्या जरूरत थी भाई, अगर मिक्स हो जाता तो क्या दिक्कत थी, मिक्स हो, इसका ये सवाल आ जाता है अक्सर, हार्ट को आपने 4 चैम्बर में क्यों डिवाइड किया है, या हार्ट को लेफ्ट राइट दो पार्ट में क्यों डिवाइड किया, वो इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जो है वो ज्यादा होती हैं। अगर हमारा ब्लड मिक्स हो गया तो हमारी बॉडी को समझ में ही नहीं आएगा कि उसको एनर्जी नहीं मिल पाएगी पूरी, ऑक्सीजन एफिशिएंसी कम हो जाएगी। हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि हमें अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है, इसीलिए जो है ये ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग रखा जाता है। इसके बाद कंप्लीटली डिवाइड होगा ये कितने चैम्बर्स के अंदर, 4 चैम्बर्स के अंदर, 4 चैम्बर होंगे हमारे हार्ट के अंदर, ठीक है। ऊपर वाले चैम्बर्स को क्या बोलते हैं, एट्रियम, दिस इज एट्रियम, दिस इज ऑल्सो एट्रियम, ये क्या हो जाएगा, वेंट्रिकल, और ये भी क्या हो गया, वेंट्रिकल। ये लेफ्ट साइड है तो दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज ऑल्सो लेफ्ट, और ये कौन हो जाएगा आपका, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। इतनी चीजें समझ में आ गई कि हार्ट है, डबल लेयर है, फ्लूइड हो गया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फिर 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और चैम्बर्स के नेम आपको क्लियर है। अब देखना है कि इसके अंदर कौन कौन सी वेसल आती हैं और कौन सी इसके अंदर जाती हैं। ये ध्यान रखिएगा, एट्रियम के अंदर आती हैं, एट्रियम के अंदर वेसल्स आती हैं, और वेंट्रिकल से वेसल बॉडी में जाती हैं। देखिए किस तरह से, थोड़ा सा देखेंगे इसको,
अ, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को इसमें समझने में दिक्कत नहीं आए। एक यहाँ, क्योंकि वेसल्स की बात करनी है अभी। अगर अंदर की तरफ एरो है इसका मतलब वहां पर ब्लड जा रहा है, और अगर एरो मेरा बाहर की तरफ है तो इसका मतलब वहां से ब्लड बाहर निकल रहा है। यहाँ एंट्री होगी, यहाँ एंट्री होगी, क्योंकि एट्रियम के अंदर क्या होगा, ब्लड आएगा इस तरह से। ये आ गया एट्रियम के अंदर, नाम अभी बात करेंगे इनकी। ये भी एट्रियम है, इसके अंदर ब्लड आएगा। यहां पर ये एट्रियम, ये ब्लड आ गया, वेंट्रिकल आ गया तो यहां से ब्लड जाएगा। ये भी वेंट्रिकल है तो यहां से भी ब्लड जाएगा। अब बात करेंगे इनके नाम क्या होंगे। जो राइट एट्रियम है, यहां पर ये दो वेसल आपको दिखाई गई हैं, ये कौन होंगी, ये वेन्स होंगी। ये दोनों क्या है, वेन्स हैं। अब कौन सी वेन्स है, ये ऊपर की तरफ है ना, ऊपर की तरफ है, तो इसका नाम हो जाएगा, ये वेन्स है, वीना कावा बोलते हैं इनको। यहाँ वीना कावा ही लिख लेते हैं, जो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। वीना कावा सबसे बड़ी वेन होती है ये। अगर आपसे पूछ ले जाए सबसे बड़ी वेन कौन सी है, वीना कावा होती है। ऊपर की तरफ आ रही है, ऊपर की तरफ वाली को बोलते हैं सुपीरियर वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा। और ये नीचे से आ रही है, कुछ इस तरह से होगा, ये नीचे से आएगी तो इसको बोलेंगे इंफीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा। दो होंगी, ये दो होती है वीना कावास, 2 इन नंबर। अब इधर वाले में कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएंगी आपकी, ये दोनों हो जाएंगी पल्मनरी वेन, पल्मनरी वेन। 4 होंगी नंबर में, ये 2 फ्रॉम ईच लंग, 4 होंगी 2 फ्रॉम ईच लंग। अब आप एक चीज ये भी ध्यान रख सकते हो, एट्रियम के अंदर जो आ रही है उनका नाम क्या है, वेन से उनका नाम वेन है। वेंट्रिकल के अंदर जाएंगी वो कौन सी, वेंट्रिकल से जो बाहर आएंगी वो आर्टरीज हो जाएंगी। यहाँ देखिए, अब आ जाइए राइट वेंट्रिकल की तरफ। यहाँ से ब्लड बाहर की तरफ जा रहा है, कहाँ जाएगा, जाएगा तो लंग्स में, लेकिन कौन सी वो लेकर जाएगी, कौन सी वेसल लेकर के जाएगी, इस वेसल का नाम हो जाएगा पल्मनरी आर्टरी। दिस इज पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी आर्टरी। और जो आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल से जो निकलेगी बाहर, इसका नाम हो जाएगा आपका अरोटा। क्लियर हुई ये चीज, यहां तक इजी है, सारी टर्म्स आपको समझ में आ जाएंगी, यहां पर मुश्किल है ही नहीं ये चीज, सबसे सिंपल टॉपिक है आपकी पूरी बायोलॉजी का ये। अब बात कर लेंगे यहाँ पर कौन सी, वॉल्व की। वॉल्व की कहाँ बात की थी पहले, आर्टरीज के अंदर वॉल्व नहीं थे, कैपिलरीज के अंदर वॉल्व नहीं थे, कहाँ पर प्रेजेंट थे, वेन में। वहां पर अगर आपको कंफ्यूजन रहे ना कि आर्टरी में वॉल्व होंगे या वेन में होंगे, तो ध्यान रखना, वी से वॉल्व, वी से वेन, वेन में वॉल्व प्रेजेंट होंगे, आर्टरीज एंड कैपिलरीज में वेन सॉरी वॉल्व एब्सेंट होंगे। अब अब बात करेंगे, हार्ट के अंदर भी वॉल्व होते हैं, आपने सुना होगा ना, स्टंट डले हैं या वॉल्व डले हैं, वो यहाँ प्रेजेंट होंगे। 4 तरह के वॉल्व प्रेजेंट होंगे इसके अंदर, 2 वॉल्व प्रेजेंट होंगे, सॉरी 2 नहीं, एक तो लेफ्ट हैंड, एक एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व प्रेजेंट होंगे जिनको एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व बोलते हैं, और बाकी यहां प्रेजेंट होंगे किसमें, ये पल्मोनरी आर्टरी में एंड अरोटा में, इसको बोलते हैं सेमिल्यूनर वॉल्व। क्या क्या नाम बोला मैंने अभी अभी, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, और हो जाएंगे 2 वॉल्व कौन से हो जाएंगे, सेमिल्यूनर वॉल्व। अब ये भी 2 तरह के होंगे, एक होगा बाइकस्पिड, बाइकस्पिड, और एक होगा यहाँ ट्राइकस्पिड। जो बाइकस्पिड है उसका नाम एक और होगा मिट्रियल वॉल्व भी इसको बोला जाता है। सेमिल्यूनर भी 2 तरह के होंगे, एक होगा अरोटिक वॉल्व और दूसरा होगा पल्मनरी वॉल्व। ये नाम मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि आप लोगों को ये चीजें अपने आप ही समझ में आ जाएंगी कि कौन सा वॉल्व कहाँ प्रेजेंट होगा। ये लो, मुझे लगता नहीं कि ज्यादा मुझे एक्सप्लेनेशन करनी पड़ेगी। यहाँ 2 फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, और यहाँ 3 लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। बाई का क्या मतलब होता है, 2, सो दिस इज कहाँ लिखे इसको, यहाँ कर लेते हैं। ये कौन सा वॉल्व हो गया, बाइकस्पिड। और एक चीज और ध्यान रखिएगा आप सब लोग, सेकंड नेम जो आप लोगों को बताया जाएगा उसको जरूर ध्यान रखिएगा।
कई बार एग्जाम में ये बाइकस्पिड नहीं लिख के मिट्रियल आ जाएगा। आप ध्यान रखेंगे 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर बताई गई थी, तो ये बाइकस्पिड हो गया, और बाइकस्पिड याद किया, और वहां एग्जाम में क्या लिख दिया वहां पर मिट्रियल, तो दोनों नाम आपको आनी चाहिए। यहाँ 3 लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसको इसको क्या बोलेंगे, ट्राइकस्पिड हो जाएगा। ये हो गया ट्राइकस्पिड, ठीक है। अरोटिक वॉल्व, अरोटिक, अरोटा, यहां जो वॉल्व प्रेजेंट होगा, अरोटा में जो वॉल्व प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे अरोटिक वॉल्व। और जैसे नाम से पता लग रहा है पल्मोनरी, आपको बताया गया कि 4 ही जगहों पर आपके वॉल्व प्रेजेंट हैं। दो तो आपके एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में, एक अरोटा में, और दूसरा किसमें, पल्मोनरी आर्टरी में। तो यहाँ पर जो वॉल्व प्रेजेंट होगा, यहाँ जो वॉल्व प्रेजेंट होगा उसका क्या नाम हो जाएगा, पल्मोनरी वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व। ये हो गई स्ट्रक्चर आपके किसकी, पूरे के पूरे हार्ट की, ठीक है। हम लोगों ने ये बात कर ली कि हार्ट से ब्लड जो है पूरी बॉडी में जाएगा, पूरी बॉडी से ब्लड आपके हार्ट के अंदर आएगा। व्हाट अबाउट हार्ट, हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए, वहां पर ब्लड कहाँ से आएगा। तो एक चीज विशेष ध्यान रखिएगा, इसको नोट की फॉर्म में लिख लेते हैं। एक आती है, एक कोरोनरी वेसल्स होती हैं, कोरोनरी वेसल्स, सॉरी, कोरोनरी कोरोनरी वेसल्स, जी हाँ, कोरोनरी वेसल्स। ये क्या करेंगी, ये ब्लड पहुंचाएंगी किसको, हार्ट को, हार्ट की मसल्स को। हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए, ऐसा थोड़ी कि वो पूरी बॉडी को देता रहेगा और वापस आता रहेगा, वहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता रहेगा। उसकी खुद की मसल्स को भी ब्लड चाहिए, वो कौन देगी, कोरोनरी वेसल्स देती हैं। हार्ट की स्ट्रक्चर सबको क्लियर होगी। ह्यूमन बीइंग्स का हार्ट 4 चैम्बर का होगा, बर्ड्स का हार्ट 4 चैम्बर का होगा। फिश की अगर बात की जाएगी तो फिश में 2 चैम्बर हार्ट होगा, 2 ही चैम्बर होते हैं, एक एट्रियम एक एंड दूसरा वेंट्रिकल। वीनियस हार्ट बोला जाता है फिश के हार्ट को, ठीक है। सिंगल सर्कुलेशन होता है किसके अंदर, फिश के अंदर। सिंगल क्या होगा, डबल क्या होगा, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एम्फीबियंस के अंदर, एम्फीबियन कौन होते हैं, जो लैंड एंड वाटर दोनों में रहते हैं, वही एम्फीबियन, दे आर एम्फीबियंस। फ्रॉग ले लेते हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल इसमें फ्रॉग है। उसका हार्ट जो होगा वो आपका 3 चैम्बर्स, ओनली 3 चैम्बर, 2 एट्रियम एक वेंट्रिकल। रेप्टाइल्स की अगर बात करेंगे, क्रोकोडाइल की अगर मैं आपसे बात करूं तो उसका हार्ट जो होगा 3.5 चैम्बर, कंप्लीटली 4 चैम्बर में वो डिवाइड नहीं होगा, इसलिए उसको 3.5 चैम्बर बोला जाता है। क्यों नहीं हो, कैसे नहीं होगा, अब आप देखिए कि हमारे जो लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल कंप्लीटली डिवाइडेड है, वहां पर ये कंप्लीटली डिवाइडेड नहीं होगा, इनकम्प्लीट डिवाइड होगा। जैसे सपोज दैट इतना हटा दिया, मतलब ये नीचे का पार्ट डिवाइड ही नहीं हुआ, इसीलिए उसको बोला जाता है 3.5 चैम्बर होंगे क्रोकोडाइल के अंदर या रेप्टाइल के अंदर। क्लियर हो गई ये चीजें, चलिए देखते हैं आगे क्या है। हाँ जी, यही बोला था, यही बताया था, फिश में 2 चैम्बर हार्ट है, वीनियस हार्ट इसको बोला जाएगा। और फिश में जो सर्कुलेशन होगा वो कौन सा होगा, सिंगल सर्कुलेशन होगा, सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है। एम्फीबियन में, एम्फीबियन में 3 चैम्बर, ये नहीं आएगा इसमें, ये गलती से आ गया इस स्लाइड के अंदर, ये नहीं होगा, इसको हम लोग कट कर लेंगे, ठीक है। इसको मत याद करिएगा कि यहाँ पर किसी क्लास में आपने देखा कि एम्फीबियंस में भी 3 चैम्बर, इनकम्प्लीटली डिवाइडेड, वो करेक्शन में शायद रह गया होगा, छोटी मोटी गलतियां तो हो ही जाती हैं। रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर, बर्ड एंड मैमल्स में 4 चैम्बर हार्ट रहेगा। फिश का पढ़ना है आपको, पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना, सिर्फ थोड़ा सा उसमें ये देखना है कि फिश के अंदर सर्कुलेशन किस तरह से होगा, वो आगे देखेंगे जहां ये आएगा। इसका डायग्राम भी है मेरे पास आप लोगों के लिए, लेकिन वो बाद में करेंगे बात। चैम्बर हार्ट के 4 चैम्बर बात कर ली सारी। अपर चैम्बर को क्या नाम दिया था, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, ये क्या करेगा, ब्लड को रिसीव करेगा, यही बात की थी अभी। लोअर चैम्बर का नाम क्या है, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, पंप करेगा ब्लड को, भेजेगा, आगे भेजेगा, कहाँ भेजेगा, राइट साइड, कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, लंग्स तक, और लेफ्ट क्या करेगा, बॉडी के अंदर भेजेगा। हाँ जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो छूट गई भी बतानी, हाँ, आप लोगों के पास अपना बुक का डायग्राम होगा, जब आप लोग इसको खोल के जब आप लोग इसको पढ़ेंगे तो उस डायग्राम को भी आप लोग अपने सामने रखिएगा। वैसे मेरे पास भी है डायग्राम, ये उसको मैं तो बाद में खोलूंगी क्योंकि मेरा डायग्राम आ गया है। आप लोग अपनी बुक में देखिएगा, आपको दिखाई देगा कि जो एट्रियम है और जो वेंट्रिकल है,
इनकी जो दीवारें, इनकी जो वॉल है, उसमें आपको डिफरेंस दिखाई देगा, एनसीईआरटी बुक में क्लियरली दिखाई दे रहा है। एट्रियम की वॉल थिन होती है, वेंट्रिकल की वॉल थिक होती है। एट्रियम की थिन, एट्रियम्स की थिन और वेंट्रिकल की थिक होती है। क्यों? क्योंकि इसने तो ब्लड को रिसीव करना है, एट्रियम ने तो ब्लड को सिर्फ रिसीव करना है, तो आराम से रिसीव करेगा वो, वहां ब्लड का प्रेशर ज्यादा नहीं होता। ब्लड का प्रेशर ज्यादा कहां पर होगा? वेंट्रिकल के अंदर ज्यादा होगा, सो दे हैव थिक वॉल्स। अब इसके अंदर भी, वेंट्रिकल के अंदर भी जो लेफ्ट वेंट्रिकल होगा और जो राइट वेंट्रिकल होगा, आप देख सकते हैं बुक के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल जो है वो थोड़ी थिक होती है एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। क्यों? यहाँ पर ब्लड का प्रेशर ज्यादा होगा। आर्टरी में बताया था ना, ब्लड का प्रेशर ज्यादा होगा, सो आर्टरीज हैव थिक वॉल। सेम रीजन यहाँ पर आएगा। वॉल, दीवारें थिक क्यों है? प्रेशर ज्यादा है। वॉल वो प्रेजेंट है, बैक फ्लो को रोकेगा। ये दो की पॉइंट आप लोग याद ही रखिएगा। ये हो गया था, हाँ जी, ये आ गया। ये स्ट्रॉन्ग पंपिंग का मतलब ही प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि इसको पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करना है, चाहे वो अपर पोर्शन है चाहे वो लोअर पोर्शन है, विद द हेल्प ऑफ अरोटा इसको पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करना है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए लार्जेस्ट आर्टरी, लार्जेस्ट आर्टरी अरोटा, अरोटा। लार्जेस्ट वेन, सबसे बड़ी वेन कौन सी है आपके पास? तो वो हो जाएंगी वीना कावा, चाहे वो सुपीरियर हो चाहे वो इंफीरियर हो। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है आगे। हाँ जी, ये सारे की पॉइंट है, सारे की पॉइंट है जिससे आपको नोट्स बनाने में हेल्प मिल जाएगी। पीछे मैंने आपको सारा हार्ट का डायग्राम समझा दिया है, सॉरी हार्ट की स्ट्रक्चर सारी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी है, टर्म सारी क्लियर हो गई हैं, जिससे आगे जब ब्लड का सर्कुलेशन होगा या हम लोग वर्किंग ऑफ हार्ट जब करेंगे तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एट्रियम, एट्रियम के अंदर जो पार्टीशन था यही बोला था, इंट्रा एट्रिकुलर सेप्टम, और वेंट्रिकल के बीच में कौन सा रहेगा? इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। यही किया था ना इस तरह से कुछ, ये सेप्टम, ये कंप्लीटली सेप्टम था, ये एट्रियम दे हैं, थे नहीं है, ये वेंट्रिकल है। तो इसको क्या बोला है? इसको, ये है ये वाला इंट्रा एट्रिकुलर सेप्टम, और ये किसके बीच में है? ये वेंट्रिकल के बीच में है, सो दिस इज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं ये? हाँ जी, सबसे पहली बात यही बताई थी मैंने आपको कि राइट साइड में कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड। ऑरिकल लिखा हुआ है, ऑरिकल नहीं लिखना, एट्रियम में लिखना इसको। ऑरिकल जो है, एट्रियम जहाँ स्टार्ट होता है वहाँ एक जो छोटी सी स्ट्रक्चर होती है उसी को बोला जाता है, होल जो चैम्बर होगा उसको एट्रियम बोलते हैं। तो यहाँ एट्रियम यूज करना, वर्ड एट्रियम टर्म यूज करना। राइट एट्रियम ब्लड क्या रिसीव करेगा? ये थोड़ी सी वर्किंग ऑफ हार्ट आ गई है, वर्किंग ऑफ हार्ट, इसको भी कर लिया जाए थोड़ा सा, थोड़ा सा नहीं कंप्लीट ही करना है वर्किंग ऑफ हार्ट को। देखिए हम लोगों ने यहां पर बात की थी, सॉरी, हार्ट यही बनाया था कुछ इसी तरह से। यहां पर ये क्या था आपका? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब क्या रहेगा? जो आपका राइट एट्रियम है ना, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के अंदर क्या रहेगा? ब्लड आएगा पूरी बॉडी से। ये कौन सी थी? सुपीरियर वीना कावा, और ये थी आपकी इंफीरियर वीना कावा। ठीक है, सुपीरियर वीना कावा क्या करेगी? पूरी सुपीरियर वीना कावा ऊपर ऊपर वाले पार्ट से, जैसे कि नेक से हो गया, हेड से हो गया, फेस से हो गया, ऊपर वाला हार्ट से जितना भी ऊपर का पार्ट होगा वहां से कैसा ब्लड लेकर के राइट एट्रियम में आएगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के ये यहां आ जाएगी अपर पोर्शन से। ठीक है, अपर पोर्शन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के ये कहां पर आ गई? आपके राइट एट्रियम में। इंफीरियर, इंफीरियर का अगर हम लोग बात करें, जैसे इंफीरियर का क्या मतलब होता है? नीचा, जिसको थोड़ा सा सुपीरियर एंड इंफीरियर, मुझे नहीं लगता ज्यादा एलेबोरेशन करना चाहिए इसका। इंफीरियर का मतलब हार्ट से नीचे का जितना भी बॉडी का पार्ट होगा वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के कहां जाएगी? राइट एट्रियम में। लोअर पोर्शन से लेकर के आ जाएगी ये, यानी कि ये दोनों क्या करेंगी? वेन है ना, वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही तो होता है, तो ये दोनों वेन थी वीना कावास, ये राइट एट्रियम के अंदर आपका ब्लड लेकर के आ जाएंगी। जब ये पूरा भर जाएगा
तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर जो वॉल्व था, ट्राइकस्पिड वॉल्व है ना, वो खुलेगा। जब ये खुलेगा तो ब्लड कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा आपका, राइट वेंट्रिकल के अंदर आ गया। अब जब राइट वेंट्रिकल पूरा भर जाएगा, यहीं से स्टार्टिंग करनी है इसकी, राइट वेंट्रिकल जब पूरा भर जाएगा तो ये वाला ब्लड जो है ये किसके पास जाएगा, यहां से जो ब्लड है वो किसके पास जाएगा, लंग्स के पास जाएगा, विद द हेल्प ऑफ, इसका नाम क्या था, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां जो ब्लड था कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड था, यहां पर भी जो ब्लड था कार्बन डाइऑक्साइड रिच है। आर्टरी के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कैसा ब्लड जा रहा है आपका, वो भी कैसा जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जाएगा। जबकि हमने ये पढ़ा था आर्टरी में, पहली ही लाइन ये पढ़ी थी कि आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। सो व्हाई दिस इज नेम्ड एज पल्मोनरी आर्टरी, व्हाई नॉट इट कॉल्ड एज पल्मोनरी वेन, वेन यहां बता दिया आपने और आर्टरी आपने यहां बता दिया। ठीक है, क्यों बोला भाई आपने ये, अभी बात करेंगे इसकी, पहले ब्लड को लेकर के जाओ आगे। ये ब्लड जाएगा आगे किसके पास, लंग्स के पास, लंग्स के पास गया। लंग्स में क्या होगा, लंग कैपिलरीज होंगी, लंग कैपिलरीज में आप, लंग्स में एल्वेलाई भी होंगी, एल्वेलाई के अंदर क्या थी, ऑक्सीजन थी, और कैपिलरीज के पास ब्लड कैसा आएगा, डीऑक्सीजनेटेड। वहां पर क्या हो जाएगा, गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा, ब्लड कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर आएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। इस वाली वेसल को क्या नाम दिया था, इसीलिए मैंने पहले आपको स्ट्रक्चर बताई थी सारी की सारी अपने तरीके से, पल्मोनरी वेन। अब आप देखिए, यहां से जो ब्लड आएगा उसके पास क्या है, ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। जबकि वही बात है, वेन के अंदर कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड, या ये भी वेन है, ये तो डीऑक्सीजनेटेड लेके आ रही है, जबकि इसको आपने वेन बोला और ये लेके आ रही है ऑक्सीजनेटेड। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये आएगा, अगर आप लोगों को ध्यान हो, जब हमने डिफरेंसेस किए थे या आर्टरी एंड वेन के बारे में पढ़ा था, एक ऐसी वेसल जो ब्लड को हार्ट से ऑर्गन तक लेकर के जाती है उसको क्या बोलेंगे, आर्टरी, और जो ऑर्गन से हार्ट तक लेकर के आती है उसको बोलते हैं वेन। यहां देखिए, ये हार्ट से कहां लेकर के जा रही है, लंग तक लेकर के जा रही है, लंग इज एन ऑर्गन, लंग इज ऑर्गन। ठीक है, इसीलिए इसको वेन नहीं बोल के आर्टरी बोला गया है। और यहाँ क्या हो रहा है, ऑर्गन से हार्ट में आ रही है, इसीलिए इसको वेन बोला गया, इसको आर्टरी नहीं बोला गया। क्लियर हो गया ये, लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ गया ब्लड। अब लेफ्ट एट्रियम के पास कौन सा वॉल्व प्रेजेंट था, बाइकस्पिड, ये ओपन होगा जब ये कौन भर जाएगा, लेफ्ट एट्रियम, ये ओपन होगा तो ब्लड कहाँ आ जाएगा आपका, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। जब ये भरेगा तो यहां से सबसे बड़ी आर्टरी आपकी निकलती है, वो कौन सी है, अरोटा, सॉरी अरोटा, अरोटा, इसके थ्रू अरोटिक वाल्व खुलेगा और इसके थ्रू पूरी बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो सर्कुलेट हो जाएगा। ये तो थी ओवरऑल, मैंने आप लोगों को बताया है कि किस तरह से ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर आपका आता है और किस तरह से ये ब्लड आपका फ्लो करेगा। राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड था, राइट एट्रियम ब्लड रिसीव करेगा, अभी बात की है, कहां कहां से, सुपीरियर वीना कावा, अपर बॉडी से, इंफीरियर वीना कावा, लोअर बॉडी से, ये बताई थी आपको, कोरोनरी साइनस बोला था मैंने, वहां पर कोरोनरी वेसल बोला था, एक ही चीज है कोरोनरी साइन, क्योंकि ये टर्म अगर ना ध्यान रहे तो वेसल लिख देना। ठीक है, कोरोनरी साइनस कहाँ पहुंचाएंगी, ब्लड को हार्ट की मसल तक लेकर जाएंगी। ब्लड कहां से कहां फ्लो करेगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, किसकी हेल्प से, राइट साइड में कौन सा वॉल्व है, ट्राइकस्पिड है। राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा, लंग्स में जाएगा, किसकी हेल्प से, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। पल्मोनरी वॉल्व में कितने कस्प हैं, 3 कस्प, मतलब जैसे वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर बताई थी ना, उसकी बात की जा रही है यहाँ। अरोटिक में, अरोटिक वॉल्व कहाँ प्रेजेंट थे, अरोटा में प्रेजेंट थे, अरोटा की साइड में ना, लेफ्ट वेंट्रिकल में, उसमें वो भी कितने होते हैं, 3 होते हैं, 3 कस्प्स होते हैं उसके अंदर। ये हो ही गया था, ये वो सारा डीऑक्सीजनेटेड वाला हो गया, राइट साइड का बता दिया मैंने आप लोगों को। अब आ जाइए यहाँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा कहाँ से, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, किसकी हेल्प से, पल्मोनरी वेन से, जो क्या कर रही है, ऑर्गन से हार्ट तक ब्लड को ला रही है, सो दे आर वेन। ब्लड फ्लो करेगा कहाँ से कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, किसकी हेल्प से, बाइकस्पिड, ये देख लीजिए बाइकस्पिड का दूसरा नाम मिट्रियल वॉल्व लिखा हुआ है।
लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है पंप हो जाएगा किसके अंदर, होल बॉडी वाया अरोटा, अरोटा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाएगा। अरोटा में भी, अरोटा के अंदर कौन से वॉल्व है, अरोटिक वॉल्व है, 3 सेमिलुनर कस्प उसके अंदर होंगे। अब ये थोड़ा सा देख लीजिए, ये नोट देख लीजिए, वाइटल हार्ट मतलब कई बार आप लोगों ने सुना होगा ना कि हार्ट में छेद हो जाता है, छेद का मतलब क्या होता है, होल, आर पर होल ना, ये वो नहीं होता। देख लेते हैं जरा क्या है, अ फ्लैप कॉल्ड फॉर्मन ओवल इज प्रेजेंट इन द इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम का मतलब यहां, ठीक है, ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी यहां पर। बर्थ के बाद क्या होता है, ये भर जाती है, भर जाती है ये। कई बार क्या होगा कि पूरी तरह से ये भर नहीं पाता, ये वाली स्ट्रक्चर पूरी तरह से फिल नहीं हो पाती, फिल नहीं हो पाती तो वहां पर छोटा मोटी जो जो पूरी पूरी कंप्लीटली फिल नहीं हो पाई, तो वो जो स्ट्रक्चर बनेगी उसी को बोला जाता है ये होल। क्लोज नहीं हुई ना, पूरी तरह से ये क्लोज नहीं हुई, क्लोज नहीं हुई तो इसी को क्या बोलेंगे, होल इन द हार्ट। क्या यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई? अभी मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बता दी सारी हार्ट की, हार्ट आपका फंक्शन किस तरह से करता है वो बता दिया मेरे डायग्राम से, जिससे मतलब मेरे डायग्राम का मतलब कि मुझे लगा कि इससे शायद चीज़ों को आपको समझने में आसानी रहेगी, इसीलिए क्योंकि टर्म्स आप लोगों ने इतनी मतलब पहली बार देखी होंगी, ये इजीली आपके माइंड में फिट हो जाए। अगर मैं पहले ही आपको बड़ा वाला डायग्राम जो आपकी बुक के अंदर है या और कोई गूगल से कोई डायग्राम ला करके हार्ट का सीधा आपको समझाती तो शायद तो चीज़ों को थोड़ी सी समझने में आपको दिक्कत आती। इजी डायग्राम से हमने उसको कर लिया। अब कल की क्लास में देखेंगे वर्किंग ऑफ हार्ट एंड स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट का ओरिजिनल डायग्राम जो आपका आता है पूरा, उसका सेक्शन कटिंग जो होती है हार्ट की, उसके थ्रू हम लोग एक बार फिर से चीज़ों को रिकॉल करते हुए कल आपके ट्रांसपोर्टेशन को कंप्लीट करते हुए एक्सक्रीशन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, ध्यान रखिएगा अपना, सीखते रहिए, क्लास को ज्वाइन करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।